नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं नवग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर कर और उनके श्रेष्ठ फल की प्राप्ति हेतु जो श्रृंखला मैंने प्रारंभ की है उस श्रृंखला की आज चौथी कड़ी लेकर। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा युवराज की है। आज चर्चा बुध को ठीक करने की है। मैं प्रारंभ में ही बता दूं कि ये सभी उपाय बेहद सहज हैं, सरल हैं, सामान्य जन के पहुंच में हैं और आपको बिना किसी देख रेख में आप इन्हें कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट, कोई ऐसा दुष्प्रभाव इन उपायों का आपको नहीं देखने को मिलेगा। एक, यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध कारक हैं तो आप इन उपायों को कर सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध मारक हैं तो आप इन उपायों को कर सकते हैं। आप इसी से इन उपायों को समझ लीजिए कि हर कोई कर सकता है। यहां तक कि अगर आपकी कुंडली में बुध जड़ योग लगाए हुए हैं, आपकी कुंडली में बुध नीच के हैं, तो आप इन उपायों को कर सकते हैं। और आपकी कुंडली में यदि बुध उच्च राशि में बैठे हैं, आपकी कुंडली में बुध आपके भाग्येश हैं, आपकी कुंडली में बुध आपके लग्नेश हैं, आपके बुध आपके पंचमेश हैं, यानी हर तरह से अच्छी स्थिति में हैं, तब भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए उपायों की चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, पहला उपाय आपकी दिनचर्या से है। आपको अपनी दिनचर्या ठीक करनी होगी। दिनचर्या का मतलब क्या? खान पान, सोना उठना। हमारे खान पान रहन सहन के चलते ज़्यादातर ग्रह तो हमारे इसी चलते खराब हैं। बहन, बेटी, बुआ, बालक, इन सब का सम्मान करना सीखिए। इससे आपके बुध अच्छा प्रभाव देने लगेंगे। गणेश जी की आराधना करिए, गणेश चतुर्थी का व्रत करिए, ये बहुत आवश्यक है। वैसे देखा जाए तो हर घर गृहस्थ आश्रमी के घर में गणेश चतुर्थी का व्रत तो होना ही चाहिए। गणेश जी की आराधना तो करनी ही चाहिए, ताकि गणेश जी की कृपा से आपके घर में सुख शांति बनी रहे। घर में 2 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, एक बोले तो दूसरा उसको सुनने को तैयार नहीं है। जो भी बोल रहा है ऐसा बोल रहा है कि उसकी कड़वी वाणी का कोई सुनते ही सबको क्रोध आ जा रहा है। यह बुध खराब है। बुध को ठीक करने का सबसे सरल और सहज उपाय है गणेश जी की आराधना। गायत्री मंत्र का जप यदि नित्य किया जाए तो इससे भी बुध अच्छा फल देने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, उपाय है, नोट करिए। चौथा उपाय, पीतल की बाल्टी में थोड़ा घी, अगर आपको देशी शुद्ध गाय का घी मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ, थोड़ा कपूर और चीनी डाल करके उस जल से स्नान करना शुरू करिए। कम से कम 7 या 11 बुधवार करिए, आपके बुध अच्छा प्रभाव देने लगेंगे। चांदी का कड़ा बाएं हाथ में यदि आप धारण करें तो भी आपका बुधवार के दिन ही करना होगा। चांदी का कड़ा बनवा लीजिए और पूजित करके गंध अक्षत पुष्प धूप दीप उस चकड़े को आप बुधवार के दिन धारण करिए। बुधवार को हरे रंग की चूड़ियां किन्नरों को दान करिए। और ऐसे भी बुधवार को किन्नर यदि दिखाई पड़े तो उन्हें कुछ पैसा दान देकर के उनसे आशीर्वाद ले लीजिए, तो आपके बुध अच्छा प्रभाव देने लगेंगे। प्रिय दर्शकों, 7वां उपाय है, जिनको अपने बुध को ठीक रखना है वो घर में अपने तुलसी जी का पौधा अवश्य लगाएं, तुलसी जी की पूजा अवश्य करें, उनके सम्मुख घी का दिया अवश्य जलाएं। इससे भी आपके बुध अच्छा प्रभाव देने लगेंगे। बुधवार को हरी सब्जी और हरा चारा, हरी सब्जी का मतलब पालक इत्यादि, गाय को खिलाइए। इससे भी आपके बुध अच्छा प्रभाव देने लगेंगे। प्रिय दर्शकों, जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा, हमारी दिनचर्या हमारे बुध को खराब करती है। हमारे सभी ग्रहों को हमारी दिनचर्या खराब करती है। अपशब्द बोलना, एक मद्यपान करने वाला व्यक्ति, जिसका खान पान बहुत सात्विक न हो, ऐसा व्यक्ति निसंदेह उसके बोलने का भी तरीका कुछ ऐसा ही होगा जिसे हम बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते। अपशब्द इत्यादि बोलने से भी
मांसाहार और मद्य का पान करने से भी आपके बुध बुरा प्रभाव देने लगते हैं। तो अगर ऐसी कोई आदत है तो उसे भी छोड़ दीजिए। अपामार्ग की जड़ को, ये एक बड़ा सरल सा पौधा है, बड़ा चमत्कारिक पौधा है। इसको चांदी की ताबीज में भर करके कुछ नहीं करना। मंगलवार के दिन सायंकाल चले जाइए, जाकर के निमंत्रण दे आइए, और बुधवार के दिन प्रातःकाल उखाड़ लाइए उसकी जड़ को ताबीज में चांदी के भर के, और गले में लाल रंग के धागे में डाल करके या पीले रंग के धागे में डाल करके गले में डाल लीजिए। देखिए चमत्कार, बुध अच्छा प्रभाव देंगे। ओम ब्राह्म, ये बुध का बीज मंत्र है। 11वां उपाय, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः। इस मंत्र का 36,000 ये जप संख्या है। इसे आपको कैसे पूर्ण करना है अब आप अपनी सुविधा देख लीजिए। नित्य 1 माला जपिए या 5 माला, जितना आप जप सकते हो। 36,000 जप संख्या पूरी करिए, बुध अच्छा प्रभाव देंगे। 4 मुखी रुद्राक्ष ये मिल जाएगा, ये कोई बहुत कठिनाई से नहीं है और बहुत महंगा भी नहीं है। आप पता करें तो आपको मिल जाएगा। लेकर के पूजित करिए। बुधवार के दिन शिव जी के मंदिर में चले जाइए, रुद्राक्ष की पूजा करिए, शिव जी के गले में डाल दीजिए, शिव जी को अर्पित करिए और इसके बाद खुद धारण कर लीजिए। आपके बुध अच्छा प्रभाव देने लगेंगे। प्रिय दर्शकों, बुध का रत्न है पन्ना। पन्ना धारण किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है, परंतु पहले तो ये जान लीजिए कि 7.25 रत्ती का पन्ना पर्याप्त होता है। हर कोई 7.25 रत्ती का पन्ना धारण कर सकता है। 15 वर्ष की उम्र है उसके बाद से सोने में, चांदी नहीं सोने में, और इसे आप ऐसे धारण नहीं कर सकते हैं। ये भली भांति ज्योतिषीय परामर्श के बाद ही आपको धारण करना चाहिए। ऐसे धारण करेंगे तो उसका नुकसान भी हो सकता है। 14वां उपाय है, अगर संभव हो तो नित्य विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ शुरू कर दीजिए। आपका बुध अच्छा प्रभाव देने लगेंगे। प्रिय दर्शकों, आपका जन्मदिन हो या कोई खास अवसर हो, ऐसे समय में हरा वस्त्र, हरा मूंग, कपूर, फल, सोना अथवा कांसा दान करिए। इससे भी आपके बुध अच्छा प्रभाव देने लगेंगे। तो वहीं बुध का यंत्र, इस यंत्र को भोजपत्र पर अनार की कलम से या सोने की कलम से बना लीजिए, अंक डाल लीजिए और भर के यंत्र बना लीजिए, और इस यंत्र को चांदी की ताबीज में भरकर बुधवार के दिन अपने गले में डाल लीजिए। आपके बुध आपको अच्छा प्रभाव देने लगेंगे। प्रिय दर्शकों, एकादशी का अगर 11 व्रत किया जाए अथवा 11 बुधवार ब्राह्मण को दूध का दान किया जाए तो इससे भी बुध का बहुत श्रेष्ठ प्रभाव प्राप्त होने लगता है। वहीं 18वां उपाय मैं आपको बता रहा हूं, इसे आप नोट कर लीजिए और कीजिए। बुधवार के दिन तुलसी पत्र और हरी इलायची इसका भक्षण करिए, और हो सके तो एक हरी इलायची बहते जल में भिजा करके प्रवाहित कराइए। ये बुधवार के दिन ही करिए। आपके बुध आपको श्रेष्ठ प्रभाव देने लगेंगे। और 19वां उपाय है, बुधवार के होरा में निर्जल रहिए। बता चुका हूं होरा कैसे देखना है। जैसे बुधवार का दिन है तो सूर्योदय से 1-1.5 घंटे तक बुध का होरा है, और इसी होरे में आप बुध के मंत्र का जप करिए। निर्जल रहिए, पहले तो जप करिए। गणेश जी के मंदिर में विशेष रूप से आपको ये उपाय करना है। गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी का दर्शन करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। अब जाहिर सी बात है, इस समय सूर्योदय का एकदम सुबह सुबह का ही होगा, पर अगर आप करेंगे तो आप 7 या 11 बुधवार करके देखिए, आपका बुध बहुत अच्छा प्रभाव देने लगेगा। और 20वां उपाय है, नवग्रह स्तोत्र का पाठ नित्य यदि किया जाए तो इससे सभी ग्रहों के प्रभाव अच्छे हो जाते हैं, बुध का भी प्रभाव अच्छा हो जाता है। प्रिय दर्शकों, बुध को ठीक करने के लिए मैंने आपको बेहद सहज और सरल 20 उपाय बताए हैं। बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो ये कह रहे हैं या कहेंगे कि ये सब सहज सरल उपाय हैं तो हम पहले से ही जानते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने पहले भी किया है। जरूर किया होगा। देखिए, एक बात आपको बता दूं, उपाय ऐसा नहीं है कि अगर मैं इस पर पहले भी कई बार अपनी चर्चाएं कर चुका हूं कि अगर मैं अलग अलग तरह के आपको अलग अलग मंत्र बताता हूं और आप बड़े चटकारे लेकर के कहते हैं कि मैं कुछ अलग उपाय कर रहा हूं, ये आपके मन की एक भ्रांति है। अलग उपाय तो वही है, बहुत बहुत सहज सरल। अगर मुझे करना है तो मैं इन्हीं उपायों को करूंगा। तो जब मैं इन्हीं उपायों को करूंगा तो आपको अलग उपाय क्यों बताए जाएं? ये बिल्कुल सहज और सरल उपाय हैं। आप इनमें से जितना आपसे हो सके, 2 उपाय हो सके, 5 उपाय हो सके, कंटिन्यू करिए और विश्वास के साथ कीजिए। ये सभी के सभी उपाय बेहद सार्थक हैं,
इनका प्रभाव देखने को मिलता है। शीघ्र ही आपका बुध ठीक हो जाएगा और बुध के अच्छे प्रभाव आपको मिलने लगेंगे। प्रिय दर्शकों, आज की चर्चा यहीं समाप्त हो जाती है। कल गुरु की चर्चा होगी। देव गुरु बृहस्पति को ठीक करने के लिए मैं आपको 20 उपाय बताऊंगा। इन 20 उपायों को आप नोट करिए, रखिए अपने पास, सेव करिए इस वीडियो को, और जब भी ऐसी स्थिति पड़े, जरूरत पड़े, आप इन उपायों को करके अपने गुरु को ठीक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।